साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब की वाणी से और एक अद्भुत वाणी से परिचित करवाएंगे, जिस वाणी में समस्त संसार को कुछ विशेष सूचना दी गई है सदगुरु कबीर साहब के अनुसार। यानी समस्त संसार में पार ब्रह्म परमात्मा को खोजने वाले महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को की भक्ति करने वाले, अर्थात जिसे सब कोई एक मालिक समझता है, एक ईश्वर समझता है, एक खुदा समझता है, तो ऐसा प्रभु, ऐसा मालिक जो हम सब का मालिक है और एक है, और उसको पाने का एक ही मार्ग है, अर्थात सत्य मार्ग। तो संसार में नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों ने नाना प्रकार की शिक्षा दी है, जिसके अनुसार सब लोग भक्ति करते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन आइए जानते हैं विश्व गुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से उसका वर्णन किया है और किस प्रकार से समझाया है कि तुम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे जानोगे। चलो इस वाणी को प्रारंभ करते हैं। विश्व गुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, अवधू कहे बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा, एक अगम अगोचर ऐसा। साथियों वाणी कहती है, अवधू कहे बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा। अर्थात यहाँ पर साहिब की वाणी कहती है अवधू। अवधू शब्द साथियों, इस संसार में जितने साधु लोग हैं परमात्मा की खोज में दर दर की ठोकर खाते हैं, नाना प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं परमात्मा को पाने के लिए, कोई आरती पूजा करता है, कोई अब जो भी संसार में करते हैं लोग परमात्मा को पाने के लिए, तो ऐसे लोगों को साहब ने अवधू शब्द बोला है। अब अवधू समझ लो, अगर आप परमात्मा की तलाश में हो तो आपको भी साहब ने अवधू शब्द से प्रयोग, अवधू शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो साहब कहते हैं अवधू कह बतलाऊं किस कैसा, अर्थात आपको साहब कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब आप सबको कह रहे हैं कि लोगों, साधुओं, संतों, मैं तुम्हें कैसे बताऊं एक अगम अगोचर ऐसा, अर्थात वो पार ब्रह्म परमात्मा, वो अविनाशी, जो जिसकी महिमा से सारा संसार चल रहा है। ठीक है, और उसके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उससे ही आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा से सर्वत्र जगत की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए वाणी में अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने उस पार ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हैं। यहाँ पर कहते हैं अवधू कहे बतलाऊं ऐसा एक अगम अगोचर ऐसा। कहे बतलाऊं कैसा मतलब परमात्मा कैसा है। परमात्मा के बारे में लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहता है ज्योत स्वरूप है ना, कोई कहता है शब्द स्वरूप है, कोई कुछ कहता है। लेकिन चलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब क्या बतलाना चाहते हैं, आपको वो जानना है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अवधू अगम अगोचर ऐसा, अवधू कह बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा। अर्थात अगर उसकी प्रतिमा होती तो सदगुरु कबीर साहब बनाकर बता देते, मूर्ति होती, आकार होता कि किस प्रकार का है, सो बताने में नहीं आ रहा है, कोई बोल नहीं सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, फिर भी सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर वर्णन करके बतलाते हैं। यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस संसार में, जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने भ्रमित करने का मतलब विषय नहीं रखा है, आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। विश्व गुरु कबीर साहब ने पूरा पूरा क्लियर कर दिया है। तो चलिए इसमें जानते हैं कि आखिर वो है कैसा, जैसा भी है उसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया है। आगे साहब कहते हैं जो कहिए सो है भी नाही, है सो आगामी न जाई, सेना बेना का सो कहिए, ज्यों गूंगे गुड़ खाई। जो कहिए सो है भी नाही, है सो अगम न जाई। ठीक है,
अब देखो, कहने की बात अगर करो, अगर कोई पूछे परमात्मा कहाँ है, ऐसे कहने वाली बात आ जाए तो कहने के लिए, किसी के कहने पर दिखाने के लिए वो परमात्मा नहीं है। जैसे कि हमसे कोई बोले कि वो परमात्मा कहाँ है, जैसे मान लीजिए कि हम परमात्मा को जानते हैं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप हम जानते हैं, परंतु आप कहने के लिए पूछोगे, केवल ऐसे पूछोगे कि परमात्मा कहाँ है, मेरे को दिखाओ, मेरे को बताओ, तो नहीं बताया जा सकता है। कारण ये है कि आप लोग पहचान ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, जान ही नहीं पाओगे। इसलिए कहने के लिए परमात्मा नहीं है, ठीक है। कहने वालों के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन परमात्मा है। और परमात्मा नहीं होता तो आत्मा कहाँ से होती, आत्मा नहीं होती तो ये शरीर, संसार, जगत कुछ भी नहीं होता। तो परमात्मा अनादि शब्द है, इसलिए परमात्मा को विशेष माना जाता है। आत्मा और परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध है, ठीक है। पुत्र अनेक होते हैं, पिता एक ही होता है। इस प्रकार से आत्मा का पिता जो है परमात्मा को बताया गया है। अब आदमी क्या है, ना तो आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं, तो इसी भ्रम बंधन में भटके रहते हैं। तो साहब का यहाँ पर संदेश है सभी लोगों के लिए, इस संसार में किस प्रकार से उपदेश देते हैं सदगुरु कबीर साहब, वो आपको समझना है। जो कहिए सो है भी नहीं। अब साहब कहते हैं है सो अगम न जाए, ठीक है सो अगम न जाए। इसका मतलब परमात्मा है तो, मगर उसका वर्णन कैसे करूं, कैसे उसका वर्णन किया जाए, कैसे आप लोगों को समझाया जाए, उसका पार किसी ने नहीं पाया है सो अगम न जाए, ठीक है। अगम मतलब जिसका पार कोई पा ही नहीं सकता है, जिसका अंत ही नहीं है, अनादि है, ठीक है। तो बात वही है कि वो परमात्मा का कैसे वर्णन करोगे। वर्णन संसार में बहुत लोग करते हैं, ऐसा परमात्मा है, वैसा परमात्मा है, परमात्मा का देश में ये होता है, वो होता है, नाना प्रकार की बातें संसार में ऐसे लोग बतलाते हैं जिन लोगों को परमात्मा के विषय में कुछ नहीं पता है। और सदगुरु कबीर साहब परमात्मा से रूबरू हैं, अर्थात अच्छी तरह से जानते हैं कि परमात्मा कैसा होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में कहना चाहते हैं कि सैना बैना कासो कहिए ज्यों गूंगे गुर खाए। इसका मतलब आप लोगों को समझ लेना, इस शरीर के अंतर्गत आप लोगों के अंदर समझने की शक्ति, सूझने बूझने की शक्ति, जितनी भी शक्ति आपके अंदर है, इन सब की बात, इन सब के बस की बात ही नहीं है परमात्मा को समझना, जानना, ठीक है। अर्थात आप अकेले स्वयं से कितनी भी ताकत लगा दो, कितनी भी शक्ति लगा दो, कितनी भी बड़ी साधना कर लो, कुछ भी कर लो, तो आप नहीं करने के बराबर हो। मतलब यही है कि आपने आप मतलब परमात्मा के विषय में ये इंद्रियां, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, देवी देवता, संसार के मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, कीड़े मकोड़े, कोई भी नहीं जानते हैं। आपके शरीर के अंतर्गत कोई भी शक्ति, यानी आपका शरीर शक्तियों से चल रहा है, ऐसे मत सोच लेना कि ऑटोमेटिक चल रहा है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं चलता है। तो समस्त शक्तियों को भी, अर्थात कोई भी आपके श्रवण शक्ति, आपके कोई भी इंद्रिया, 5 इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये सब कोई भी मतलब परमात्मा के विषय में नहीं जानती हैं कि वो परमात्मा कैसा है, ठीक है। अर्थात इस हालत में अब आदमी करेगा क्या। मनुष्य यानी एक तरफ से ये समझो कि मनुष्य अपंग है, मनुष्य अंधा है, मनुष्य लंगड़ा है। मनुष्य अपने आप परमात्मा के पास नहीं जा सकता, परमात्मा को जान नहीं सकता, परमात्मा को पहचान नहीं सकता। आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, आपको यूं समझना है। अब आगे सदगुरु कबीर साहब बहुत बड़ी बात समझाते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं साहब क्या कहते हैं। आगे साहब कहते हैं, काजी हाथ किताबे पुराना, पंडित वेद पुराना, वह अक्षर लिखे वे में नाही, मात्रा लगे न काना। यहाँ पर अच्छी तरह समझ लेना, साहब ने यहाँ पर बताया काजी हाथ किताब पुराना, पंडित वेद पुराना। वेद पुराण 6 शास्त्र ऐसे ग्रंथों को पढ़ने वाले पंडित लोग होते हैं
जो पंडित पढ़ पढ़ कर कृष्ण, राम और आदि शक्ति नाना प्रकार की शक्तियों का वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं, गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, नाना प्रकार की। इस प्रकार से वेद शास्त्र पढ़ने वाले पंडित विद्वान लोग क्या करते हैं, संसार के लोगों को शिक्षा देते हैं, गुरु बन जाते हैं, परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, मोक्ष दिलाने की बात करते हैं, लेकिन इनके बस की बात होती नहीं। क्यों? क्योंकि बता दिया गया है कि जब तुम्हारे बस की है नहीं तो किताबें क्या कर लेंगे, है ना। किताबों के बस की कहाँ होगी। तो यहाँ पर बताया काजी हाथ किताब कुराना। काजी का मतलब, काजी शब्द यहाँ पर मुसलमानों के लिए आया है, इस्लामों के लिए आया है। यानी इस संसार में जितने इस्लाम लोग हैं ये कुरान को मानते हैं और कुरान के अपने कुरान धर्म ग्रंथ के अनुसार ही शिक्षा देते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं समस्त संसार के लोगों को, अब आपको सबसे पहली बात तो यही समझ लेना है कि सदगुरु कबीर साहब किसी हिंदू से नफरत करते थे, मुसलमान से नफरत करते थे, कोई ऐसा नहीं सोचेगा। विश्वगुरु सदगुरु कबीर साहब ने समस्त जगत के प्राणियों से प्रेम रखा है और समस्त जगत के कल्याण के लिए उपदेश दिया है, अर्थात भटकने वाले को एक सही रास्ता दिया है। अब आज कोई बोलने लगे कबीर ऐसा कैसे बोल सकता है, कबीर होता कौन है, तो वो ऐसे मुसलमान लोगों की मतलब ऐसे मुसलमान लोगों को अब कहा क्या जा सकता है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने, उनकी महिमा इतना संसार में मतलब महान है और श्रेष्ठ है। कबीर साहब का हर ज्ञान, हर शिक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि कबीर साहब ने तो जगत से प्रेम रखा है। तो आज भी अगर कोई कुरान पढ़ता है तो अच्छी तरह से समझना है कि सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में कुरान को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि कुरान पढ़ पढ़ के मुसलमान लोग भटक रहे हैं परमात्मा के नाम पे। परमात्मा को जानते नहीं, परमात्मा को केवल मानते हैं, अल्लाह के नाम से परमात्मा को मानते हैं। तो बात वही है, सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि मुसलमान भी भटक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शब्द में जोड़ दिया काजी हाथ किताब कुराना। अर्थात मुसलमान लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान की शिक्षा से अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं और नाना प्रकार के कर्मकांड करते हैं, जिन कर्मकांडों को करने से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम ईश्वर को समर्पण कर चुके हैं, हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा हमें जन्नत दे देगा, परमात्मा नाना प्रकार की, इस प्रकार की तमन्नाएं जिसके अंदर होती हैं। तो ऐसे इस्लाम धर्म के सभी लोगों को बताया जा रहा है कि किताबें पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, कुरान की शिक्षा से, कुरान के ज्ञान से किसी को भी जन्नत, किसी को भी मुक्ति, किसी को भी पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती है और ना ही किसी को मोक्ष मिल सकता है। साहब ने ऊपर में क्या बोला, काजी हाथ किताब कुराना, पंडित वेद पुराण। अब वेद पुराण का मतलब अब यही है, संसार में जितने विद्वान लोग हैं वेद पुराण शब्द में साथियों सबका ज्ञान आ जाता है, चाहे वो किसी का भी ज्ञान हो। हम कहते हैं सदगुरु कबीर साहब का ही ज्ञान ले लो, जितना लिखने में आता है, जितना भी साहब ने वाणियां लिखी, मान लो लिखी गई है साहब की वाणियां, तो जितनी भी साहब की वाणियां, आप साहब की भी पूरी वाणियां घोल कर पी जाओगे फिर भी किसी को मोक्ष नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि किताबी मंत्र से किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। और यही बात आप सब लोगों को समझना है कि ना तो कुरान से, ना वेद से, ना पुराण से, ना किसी किताब के मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मुक्ति नहीं मिल सकती है और ना ही उन मंत्रों से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो अब यहाँ से मनना लफड़े का विषय। साहब ने क्या बताया, काजी हाथ किताब पुराना और पंडित वेद पुराना, वह अक्षर लिखबे में ना ही मात्रा लगे न कान। इसका मतलब है कि देखो जो जितने शास्त्र, वेद, पुराण, नाना प्रकार के कुरान जो भी बनते हैं, इन सब में अक्षर और मंत्र मतलब अक्षर, मात्रा और बिंदु इस प्रकार से लिखे गए होते हैं, तभी चल के वो शब्द बनता है। ठीक है, जैसे श्री लिखना है तो श्री लिखोगे, का लिखना है तो का लिखोगे, की लिखना है तो उसके ऊपर मात्रा चढ़ाओगे, किम लिखना है तो उसके ऊपर बिंदी रखोगे। इस प्रकार से कुछ ऐसे मतलब मात्रा, काना, अक्षर लिखकर मंत्रों, शब्दों को तैयार किया जाता है। लेकिन परमात्मा की जब बात आती है, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान की जब बात आती है, तो परमात्मा के नाम की जब बात आती है, असलियत, असली नाम की बात जब आती है, साथियों परमात्मा का नाम और परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का धाम एक जैसा है, ध्यान रखना, एक जैसा। परमात्मा का अगर आपको नाम मिल गया, नाम जिसको कहते हैं नाम, तो जान लो कि परमात्मा तुम्हें मिल गया।
परमात्मा का नाम मिल गया तो समझ लो परमात्मा मिल गया, परमात्मा की दुनिया मिल गई, परमात्मा रूपी समुद्र का ज्ञान हो गया। मतलब आप जान चुके हो उस अखंड महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को। जिस समय आप परमात्मा का नाम जान लोगे उसी समय आप परमात्मा को जान लोगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यहाँ नाना प्रकार के नाम से संसार में लोग भटकाते हैं। हमारा तो अल्लाह है, हमारा तो राम है, हमारा तो गॉड है, हमारा तो प्रभु, हमारा तो ईश्वर, हमारा तो फलाना, हमारा तो ढिमका। जानते हैं नहीं, बोलते हैं अलग अलग नामों से, उसे कोई भी जान सकता है। अपना अपना मन में आए सो नाम रख लो, ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा 10 कलर का थोड़ी है, 10 रंग का थोड़ी है। वो तो जैसे का तैसा है। तुम्हारे कहने से वो लाल नहीं हो जाएगा, तुम्हारे कहने से पीला नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों के कहने से वो अल्लाह नहीं हो जाएगा, आप लोगों के कहने से वो राम नहीं हो जाएगा। इसी तरह से समझना है संसार के सभी लोगों को। सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाने का प्रयास किया है। ग्रंथों को पढ़ने से, कोई भी ग्रंथ को पढ़ने से किसी को मुक्ति होने वाली नहीं है, ये बताया जा रहा है। मुक्ति के मार्ग में जब मोक्ष की बात आती है, ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति और जन्नत की प्राप्ति, जिसको मोक्ष कहा जाता है, ऐसी बात मतलब जब आती है तो सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि आप सब लोगों के साथ धोखा हुआ है। लोग आपके साथ धोखाधड़ी आज भी कर रहे हैं, पहले से करते आए हैं साथियों। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो आज का जो आदमी है विवेकी है, आज का जो आदमी है समझदार है, आज का जो आदमी है पढ़ा लिखा है कि वास्तव में हमें किताबों से ही सब कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहिए या कुछ हमारे अंदर भी है ना। किताबें लिखने वाला भी आपके ही जैसे आदमी था साथियों। अब उसने कितना चढ़ बढ़ के क्या क्या लिखवा दिया है, क्या क्या उसने बता दिया है, ये आप लोगों को समझना होगा। जितनी बातें किताबों में आती हैं, आज ऐसा कोई मुसलमान भी नहीं होगा और आज ऐसा कोई हिंदू भी नहीं होगा जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने अपने ग्रंथों में। हम आपको सत्य बतला रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि इस संसार में मान बढ़ाई के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में, यानी ऐसी कई बातें हैं जिन कारणों से संसार को भटकाया गया। तो आज भी आप लोग चाहें तो जाग सकते हैं सदगुरु कबीर साहब के संदेश से। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं सदगुरु कबीर साहब आगे वाणी में क्या कहते हैं। आगे सदगुरु की वाणी कहती है, दृष्टि न आवे मुष्टि न आवे, बिना से न हो ये न्यारा, ऐसा ज्ञान कथे जग गुरुआ, संतो करो विचारा। अब इस संसार में जो परमात्मा के सच्चे जिज्ञासु हैं, जो सत्य के मार्ग में चलने वाले हैं, जो सत्य बोलने वाले हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, उनके लिए कहा है संतो करो विचारा। जो मनुष्य सत्य का साथी है, झूठ का विरोधी है, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर विचार करना है। साहिब कहते हैं संतो करो विचार, ऐसा ज्ञान कथय जग गुरुआ। जग मतलब इस संसार में जितने धर्म गुरु हैं, जितने गुरु हैं जो परमात्मा के बारे में आश्वासन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, अनुशासन देते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो जितने भी इस संसार में सच्चे जिज्ञासु हैं, परमात्मा के सच्चे, परमात्मा को चाहने वाले, परमात्मा से प्रेम रखने वाले, परमात्मा के दीवाने, उस रब के दीवाने जो जिसने सबको बनाया, जिससे सब कुछ हुआ है, उस रब के दीवाने मतलब उस परमात्मा के दीवाने जितने सच्चे लोग, ऐसे लोगों को यहाँ पर बहुत विचार करना है। साहब कहते हैं दृष्टि ना आवे मुष्टि ना आवे, विनस ना होए न्यारा। अच्छी तरह समझना। लोग कहते हैं वो दिखाई नहीं देता। सच तो ये है कि जो जानता है वो भी यही कहेगा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो ऐसा है ही। ठीक है, लोग कह तो देते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पर साहब कहते हैं देखने में वो आता नहीं, मतलब कि आंखों में वो आपको वास्तव में साथियों नहीं दिखेगा। परमात्मा का ऐसा रूप है कि वो तुम्हें आंखों से नहीं दिख सकता है। ठीक है, अब मुष्टि ना आवे, मुष्टि का मतलब मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वो कैसा है। ठीक है, मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि वो कैसा है। जब आपको जानकारी होती है तभी आपको पता चलता है कि वास्तव में ऐसा है। बाकी मुख से कोई नहीं बता सकता कि वो कैसा है। किसकी बात चल रही? परमात्मा की बात चल रही, महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की बात चल रही कि उसके बारे में मुख से कोई नहीं बता सकता है कि वो कैसा है। ठीक है, दृष्टि ना आवे मुष्टि ना आवे, विनस ना होए न्यारा।
विनष्ट न होने का मतलब होता है कि वो अजर अमर अविनाशी, ठीक है। विनष्ट मतलब उसे कोई मार नहीं सकता, वैसे तो आत्मा को भी कोई नहीं मार सकता, पर होता क्या है कि आत्मा साथियों इस संसार में भटकती रहती है, 84 लक्ष योनियों में घूमती रहती है, जब तक उस परमात्मा को नहीं पाती है, परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त नहीं करती, जब तक परमात्मा से लगन नहीं लगाती। मतलब मनुष्य का तन पाया है तो आप लोगों को तो भक्ति करना चाहिए था, और संसार में आए हो तो इस संसार में परमात्मा की भक्ति करने के लिए आप लोगों को भेजा गया है कि अगर चाहो तो तुम परमात्मा से मिल सकते हो। होता क्या है, इस संसार में आने के बाद में नाना प्रकार के धर्मों में मनुष्य भटक जाता है। सतगुरु कबीर साहब ने जैसा बताया है, इस प्रकार की शिक्षा किसी को प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे इस कारण से संसार में लोग भटक जाते हैं। तो साथियों, ये विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल के माध्यम से सर्वत्र जगत के लोगों को एक ही शिक्षा प्राप्त होगी, जो शिक्षा आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है, आप लोगों के जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का उपदेश करती है। साहिब की वाणियों में जो प्रेम है, जो प्रेम रस है, देखिए सदगुरु कबीर साहब आज तो नहीं है, परंतु देखो आज भी उनके शब्दों में सबके लिए शिक्षा है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उनका कोई दुश्मन नहीं है। आपने सुना होगा कि कबीरा खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कबीर साहब ने अपनी मान बढ़ाई के लिए इतना सारा ज्ञान नहीं दिया है। कबीर साहब ने आप समस्त संसार के लोगों को सही मार्ग देने के लिए, सारे जगत में मतलब शांति रहे, कोई मतभेद ना रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई गलत काम ना करे, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कुछ ऐसी बातें बतलाई हैं। लेकिन हुआ क्या है साथियों कि कबीर साहब को भी संसार के लोगों ने बदनाम कर दिया। कुछ ऐसे तुच्छ नीच प्राणियों ने, कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों ने कबीर साहब के बारे में अट शट लिखकर संसार के सामने पेश किया है। जैसे कोई बोलता है कबीर की पत्नी थी, कबीर का लड़का था, कबीर का फलाना, कबीर का ढिमका। आपको हम बतला देना चाहते हैं कि कबीर के बारे में कबीर के समय के लोग जान सकते हैं, 300-400 साल बाद के लोग नहीं बता सकते, 200-300 साल बाद के लोग बता सकते हैं। तो लोगों ने कबीर के बारे में अटशट लिखा। कबीर साहब अपने शब्द में बतलाते हैं, अपने ही शब्दों में वो कहते हैं, अभिगत से चल आया मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया, ना जन्मा ना कोख बसेरा बालक होए दिखलाए। और आज भी आप वैसे भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लेना, कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ। वो परमात्मा का सच्चा संदेश वाहक था, जिसको संसार के लोग नहीं समझ पाए, लेकिन जिसने समझा, ऐसे बहुत सारे मुसलमान लोगों ने भी सदगुरु कबीर साहब की शरण लेकर अपनी जीवन को समर्पण कर दिया और मोक्ष की प्राप्ति की। तो बात वही है कि जब तक सत्य सामने ना आए तब तक अज्ञानी बने हो तो बात अलग है, लेकिन जब सत्य सामने आ जाए तब ज्ञान समझना चाहिए और तब ज्ञान को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। किताबें पढ़ बताने वाला कोई काजी तुमको कहे नहीं नहीं तू मुसलमान ही है, मैं जैसा बोलता हूँ तुझको वैसा ही करना है, तो समझ लेना कि आपके पास चड़क भी बुद्धि नहीं है, चढ़ा भी विवेक नहीं है, चढ़ा भी दिमाग नहीं। संसार में इतने बड़े बड़े मुसलमान हैं, इतने बड़े बड़े, जिनको कोई भी कमी नहीं है, परंतु ज्ञान की कमी ना होने के कारण, बुद्धि की कमी ना होने के कारण घोर पाप करते हैं, और इतनी दौलत सब कुछ होने के बाद भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? क्योंकि कुरान में घुस गए हैं, किताबों में घुस गए हैं। तो किस मतलब का है? सब कुछ है तुम्हारे पास, किस मतलब का है? ये तो जब तक यहाँ पर हो तब तक तुम चिल्ला लो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह। अल्लाह को देखे बिना जाने बिना अल्लाह अल्लाह मत करो, जानो पहले उसे वो है कौन। अल्लाह के नाम पर संसार में केवल भ्रमित किया गया है। जिसे अल्लाह कहते हैं सदगुरु कबीर साहब उसी को ब्रह्म निरंजन कहते हैं, और वही ब्रह्म निरंजन इस संसार की रचना उत्पत्ति सब कुछ करता है। समझ रहे? ध्यान रखना। तो वह ब्रह्म निरंजन सबको पैदा भी करता है, सबको मारता भी है, मतलब सबको 84 लक्ष योनियों में भटकाता है, ऊंच नीच योनियों में उल्टे सीधे कर्म करवाता है, सारे संसार को भ्रमित करके रखता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने उससे ऊपर का ज्ञान दिया है, उससे आगे का ज्ञान दिया है कि सत्य उससे आगे है, वो नहीं है सत्य। आपको पता नहीं है, आपको बस धोखा है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं
कि मतलब दृष्टि ना आवे, मुष्टि ना आवे, विनश न हो न्यारा। यानी कि सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से परमात्मा का वर्णन किया है, वो पार ब्रह्म परमात्मा जो है जगत से न्यारा है। ठीक है, न्यारा मतलब होता है उसका स्वरूप जो है सबसे अलग है वो सब में, चमड़ी में, ब्लड में, मान लो सब में है वो, नाखून में, बाल में, आपके अरे इस कपड़े में। यानी वो परमात्मा का जो स्वरूप है, जब परमात्मा का स्वरूप आप जानेंगे, वो सर्वव्यापी है। प्लास्टिक में, लोहे में, पानी में, बूंद में, सब में वो है, लेकिन उसका रूप जो है सबसे अलग है। ठीक है, तो अब साहब मतलब जिस प्रकार समझाना चाहते हैं कि दृष्टि ना आवे, मुष्टि ना आवे, विनश ना होए न्यारा, ऐसा ज्ञान कथय जग गुरुआ, संतो करो विचार। अब बहुत सारे संसार के लोग सीधे सीधे बोल देते हैं कि वो तो दिखाई नहीं देता, आप लोग मान लेते हैं वो दिखने वाला है नहीं, बस जैसा बोलते हैं वैसा करते रहो। लेकिन साथियों, आप जीते जी उस पार ब्रह्म परमात्मा को देख सकते हो, आंखों से नहीं, आंखों से नहीं देख सकते हो, परंतु उसे देखने का मतलब ये है जब तुम उसे जान लेते हो, जब तुम उसे पहचान लेते हो, इसका मतलब आपने देख लिया। ठीक है, परंतु दृष्टि से नहीं देख सकते, जानने के बाद भी मुख से भी किसी को बता नहीं सकते कि वो कैसा है ना। जब आपको जानकारी हो जाती है, जब आपको पता चल जाता है, जब गुरु की कृपा से आपको मालूम हो जाता है कि वो परमात्मा कैसा है, ऐसा तब होता है, तब आपको पता चलता है वो सर्वव्यापी है, वो तो यही है, वो तो हर जगह है। ऐसी कोई जगह वो नहीं है कि जहाँ अलग से वो रहता है, कहीं कुर्सी रख के अलग से बैठा है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा अनादि, बाकी सब उसके संचालक, मतलब बाकी सभी जो है आत्माएं हैं, और जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां संसार में जीवों को भटका रही हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी शक्तियां यहाँ आकर चमत्कार करती हैं इस धरती में, और उसी चमत्कार में बेचारे जीव फंस जाते हैं। सो आपको फंसना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको किसी प्रकार की शक्तियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी लोग धर्म गुरुआ लोग जो हैं आप लोगों को उलझन में रखते जाते हैं, आप लोगों को डराते हैं, ये डर का बिजनेस बना के रखा है। मतलब लोगों ने आप लोगों को मूर्ख बनाया है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको ऐसा लगता है कोई अल्लाह है, कोई खुदा है, कोई रब, आपने अपने आप को नहीं जाना अभी। अपने आप को जिस समय तुम जान लेते ना, तो तुम परमात्मा की प्रजाति वाले हो। जब तुमको एक बार पता चल जाता ना, तो तुम्हारे सामने ब्रह्म निरंजन, ये राम, ये शंकर, जितने देवी देवताओं को लोग नाम लेते हैं, इनकी मजाल क्या है, इनकी मजाल क्या है कि ये तुम्हारी बराबरी कर लेते। पहले तुम जान तो लो कि तुम हो कौन, नहीं जानते हो ना। इस प्रकार से अज्ञानी जीव जो है डरा हुआ, और सारे संसार के लोग इसी कारण से डरे हुए, जानते नहीं है कि मैं कौन। तो करते क्या है, बस उल्टे सीधे लोग जो मिलते हैं किताबें पढ़ने वाले, है ना, तो किताबें पढ़ पढ़ के किसी ने बता दिया हमारे धर्म के ऐसा क्यों बोल दिया, हमारे धर्म को ऐसा क्यों बोल दिया। तो लोग क्या करते हैं बेचारे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ताली बजाने वाले तो लोग होते हैं। तो उनको क्या करना है, हमारा नाक नहीं कटना चाहिए, हमारा इज्जत चला जाएगा, हमारा फलाना हो जाएगा, हमारा ढिमका हो जाएगा, रैली कर देते हैं, दंगा फसाद कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं बस। तो ये संसार ऐसा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब प्यार से समझा रहे हैं, वो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ढूंढा है ना। तो यहाँ पर आपको समझना, सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में ऐसा नहीं बताया है कि ढूंढो उसे। सदगुरु कबीर साहब ने तो मिलाया है आत्मा परमात्मा। अभी संसार में क्या, कबीर पंथ में भी पाखंड होने लगा है। कबीर पंथ में भी लोग कबीर पंथी वालों को बस ज्ञान देते हैं, उनको बस समझाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सबको ज्ञान दिया था, सारे जगत को ज्ञान दिया था, एक आदमी को नहीं दिया था। वेद शास्त्र कुरान पढ़ के ज्ञान नहीं दिया था। सदगुरु कबीर साहब ने अपना स्वयं का ज्ञान स्वयं से, मतलब अपने बीजक ग्रंथ में बतलाया। अब बात यह है कि बीजक ग्रंथ को पढ़ने से तुम परमात्मा के बारे में समझ पाओगे अच्छी तरह से, इतनी बात उसमें बताई गई है कबीर साहब की बीजक में। तो बीजक पढ़ने को, जो सत्य ग्रंथ है, जो सही शिक्षा है, वो ग्रंथ तो पढ़ने को संसार को मिला नहीं, बस पकड़े हैं पहले से जो ग्रंथ मिल गया। वही बात है कि गलत शिक्षा किसी ने दी है, तो आज भी गलत शिक्षा ज्यादा चल रही है, तो लोग उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तो मौज है। आप लोगों का है बेकार, मतलब आप लोग हो गए उनके बताए चलते हैं, तो वो बने रहते हैं कि हमारी संस्था बड़ी है, हमारा ज्ञान बड़ा है, हमारा ग्रुप बड़ा है, हमारा संगठन बड़ा है।
बस ऐसी मारा मारी संसार में हो रही है। तो चलिए समझते हैं आज सदगुरु कबीर साहब ने जो भी कहा है, तो सारे संसार के लोगों को प्रेम पूर्वक संदेश दिया है। उन्होंने समझाया है कि ये लोग गलत करते हैं, और देखो इसी प्रकार से आप लोग जब तक गलत करेंगे तो आपके साथ न्याय नहीं होगा, मतलब अन्याय होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। बस सोचते रहोगे, मन में मान लोगे मिलेगा मिलेगा, और ऐसे ही लोग कहते रहेंगे मिलेगा मिलेगा। तो ऐसे करते करते मर जाओगे। तो ये जीवन से जो करना था वो दोबारा करने को मौका नहीं मिलेगा। फिर भटकोगे, गधे, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, नाना प्रकार की प्रजातियों में जन्म लोगे, और जन्म लेकर पीड़ित रहोगे, दुखों को भोगोगे। फिर क्या, पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। फिर सोचोगे, हे प्रभु मुझे मनुष्य का रूप दे दो, हे प्रभु मुझे मनुष्य का रूप दे दो, मैं भक्ति करूंगा, मुझे मनुष्य का रूप दे दो, मैं भक्ति करूंगा। अरे फिर क्या होता है? साहब तो कहते हैं फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते जाग जाओ, समझ जाओ, परख लो जीवन को, अपने भविष्य की पीढ़ी को, वरना दुनिया सुधारने वाली नहीं है। जब आप समझोगे ही नहीं, आप ही नहीं सुधरोगे, तो आपके बच्चे क्या सुधरेंगे? आप सुधरो, बच्चों को सुधारो, भविष्य को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। पर बात क्या है कि आपको क्या पड़ी है? होने दो जो हो रहा है, और उल्टे ही सीधे कामों में हाथ बटाते हो। सही काम करने के लिए हाथ नहीं बटाते हो कि लो भाई सही काम को, सत्य को सामने लाना है ना। तो सत्य का साथी संसार में हमें नहीं लगता कि कोई है। सत्य अकेला ही दहाड़ रहा है, जब तक है तो दहाड़ रहा है, दहाड़ेगा, बोलेगा। तो उसमें क्या है? सत्य तो कभी झुकने वाला नहीं है। सत्य झूठे का साथ नहीं देता है, और झूठे लोग सत्य के सामने नहीं आते, सत्य का साथ नहीं देते। झूठे लोग, गलत लोग, है ना। तो गलत लोग ही हैं जो सत्य धर्म से भागते हैं, जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमका हैं। ये सत्य धर्म के खिलाफ है। धर्म आप सब मनुष्य का एक ही है, साहब ने बताया है, सत्य धर्म। समझ गए? धर्म को पहले समझो कि धर्म है क्या। धर्म ऐसे बलान लेने से धर्म नहीं हो जाता। पपीता को पेंट करके आम बना दोगे तो आम का स्वाद नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से धर्म के पीछे इस्लाम लगा देने से इस्लाम धर्म का स्वाद नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, धर्म होता है मनुष्य का, और मनुष्य का धर्म एक होता है सत्य धर्म, सत्य धर्म, सत्य धर्म। और ये ज्ञान सत्य धर्म का ही तुम्हें सुनने को मिल रहा है। ठीक है? तो सत्य धर्म में जब तक नहीं आओगे तब तक किसी को वो परमात्मा सपने में भी नहीं मिलने वाला है। हकीकत में क्या मिलेगा, है ना। क्योंकि ये सृष्टि का संविधान है, जो संविधान को संसार नहीं जानता है, लेकिन सत्य धर्म के माध्यम से आप सब लोगों को सृष्टि का समस्त संविधान ज्ञात होगा, बताया जाएगा। और जब सृष्टि का संविधान जगत में लागू हो जाएगा तो पूरे विश्व में, सारे राज्य में, यानी सभी राज्य, देश, मुल्क में शांति हो जाएगी। इसीलिए चैनल का नाम रखा गया है विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान। तो वही बात है साथियों कि सदगुरु कबीर साहब ने प्रेम पूर्वक सबको ऐसी शिक्षा दी है कि अगर आप भक्ति करते हो तो उसकी करो जो परमात्मा है, जो भक्ति के योग है, जो शुद्ध है। जो आपके पीछे कुल्हाड़ी लेके खड़ा है उसकी क्या भक्ति कर रहे हो? बताइए। आपको कोई मारने के लिए सोचेगा, आप उसकी पूजा करोगे कि उसके सामने लड़ोगे? पूजा तो नहीं करोगे। लेकिन आप समस्त लोग जगत के ऐसा ही कर रहे हो। आप लोगों को मौत से प्रेम हो गया, तो आप प्रेम करते रहते हो, अंतिम काल में वो मार ही देता है। तो हालांकि ये देखो सदगुरु कबीर साहब के अनुसार हम बतला रहे हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से जिसे प्रेम करते हैं, जिसे चाहते हैं, जिससे अच्छा मानते हैं, आप लोग मान सकते हैं। आपके मनुष्य जीवन में आपका स्वयं का अधिकार है। परंतु सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है वो स्पष्ट है और सत्य है, इसलिए सारे संसार को जानना जरूरी है। साहब ने यहाँ पर कहा, दृष्टि न आवे, मुष्टि न आवे, विनश न होय न्यारा, और ऐसा ज्ञान कथय जग गुरु, संतो करो विचार। ठीक है? अब साहब ने कहा संतो करो विचारा। संतो शब्द से यहाँ पर साहब ने सच्चे, सत्य बोलने वाले। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते,
जो स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य का साथ देते हैं, सच्चे लोगों के पीछे लड़ जाते हैं, सच्चे लोगों का साथ देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी संसार में हैं जो भक्ति करते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं जो भक्ति के नाम पर केवल ड्रेस पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, साधु का भेष बना लेते हैं, छल कपट मन में रखते हैं, पाप रखते हैं, उल्टे सीधे कर्म भी करते हैं। तो उनकी बातें तो अलग है, लेकिन जो साधे सच्चे मतलब सदगुरु के यानी परमात्मा के भक्त है, खोज रहे हैं, परमात्मा के दीवाने हैं, कुछ ऐसे लोगों के लिए, और वो भी जो परमात्मा के चाहने वाले अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उन लोगों को साहब ने कहा कि संतो करो विचार। अर्थात हर धर्मों में परमात्मा को चाहने वाले कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, दीवाने होते हैं, इसीलिए जो ज्यादा ही अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं, क्योंकि जो जितना अच्छा होगा वो उतना जल्दी जागेगा, सदगुरु कबीर साहब की वाणी को समझेगा, परखेगा। और जो अच्छा नहीं होगा उसे समझने में बड़ा टाइम लग सकता है, इस जन्म में हो सकता है वो ना समझे, फिर अगले जन्म में कभी आएगा, तब तक विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान ज्ञान जो है सारे विश्व में फैल चुका होगा। अभी तो शुरू है, तो अभी टाइम लग सकता है, काफी समय लग सकता है। तो कौन कब समझेगा ये तो जमाना है, समय है, पता चलेगा कब कौन समझ रहा है। लेकिन वर्तमान का विषय है, वर्तमान में उसका ज्ञान चल रहा है, तो शायद आप लोग सुन रहे हैं तो समझ पाए, ठीक है ना। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब आगे वाणी में क्या कहते हैं, अब आप लोगों को हम वो बता देते हैं। आगे साहब की वाणी कहती है, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे ओमकारा, वह तो पद दोनों से न्यारा, जाने जानन हारा। ठीक से समझना, यहाँ पर साहब कहते हैं कोई ध्यावे निराकार को। निराकार मतलब वही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं वो परमात्मा निराकार है, ठीक है, उसका कोई रूप नहीं है। अब बिना रूप के भी भक्ति करने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं, परमात्मा का रूप नहीं जानते हैं, रूप को मानते भी नहीं है कि उसका रूप होता है, फिर भी भक्ति करते हैं, ठीक है। क्या भक्ति करते हैं फिर तो करते हैं। तो साहब कहते हैं कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे ओमकार। अभी संसार में जितने हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू से लेकर हिंदू से संबंधित और भी जितने नाना प्रकार के जो ओम का जाप करते हैं, ओम की बात करते हैं, तो ओमकार का जाप करने वाले सभी लोग जो हैं, ओमकार, अब यहाँ पर समझ लेना, ओमकार ब्रह्म निरंजन को कहा जाता है। ओमकार शब्द से अगर आप लोग साधना करते हैं तो आप लोग कहाँ पहुंचेंगे, आप लोगों को कहां पर स्थान मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में। लेकिन वो भी जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन ओमकार मंत्र जाप करके, यानी कि महामृत्युंजय मंत्र जाप करके, और उसकी मृत्यु हुई है, पूरे जीवन काल जब उसने ओम की साधना की है और बताए हुए सही मार्ग पे चला है वेद शास्त्रों के अनुसार, तो वेद शास्त्रों के अनुसार ओम की साधना बताई जाती है। वेद का मंत्र ही सबसे बड़ा ओम है, ध्यान रखना, ओम से बड़ा वेद में कोई मंत्र नहीं है। तो यहाँ पर साहब कहते हैं कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे ओमकार, और वह तो पद दोनों से न्यारा, जाने जानन हारा। अब सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि वह परमात्मा की स्थिति जो है, वह परमात्मा जो है, उस परमात्मा का जो रूप है इन दोनों से न्यारा है, अलग है। अर्थात ऐसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं, लोग कहते हैं वो निराकार है, तो साथियों वो निराकार नहीं है, ठीक है। निराकार का पहले आपको मतलब समझना चाहिए, इसमें हमने मतलब नहीं बताया है, नहीं बता रहे हैं क्योंकि लंबा समय हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी शब्दों का अर्थ समझना होगा। तो सबसे पहले निराकार का अर्थ दूसरी वीडियो में जाकर देख लेना। और ओमकार, ओमकार तो जानते हो, मतलब ओमकार जो मंत्र बताया जाता है परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, खुदा के लिए, मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, ऐसी बातें जब ओमकार के विषय में जब कोई बोलता है तो आपको समझ लेना है, कोई साहब ने बोल दिया कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे ओमकार, मतलब साहब दोनों को खंडित कर रहे हैं, ये दोनों गलत काम कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं वह तो पद दोनों से न्यारा, जाने जानन हार। साहब ने कह दिया वह तो पद, वह स्थान जहाँ की साहब बात कर रहे हैं, साहब जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, वह तो पद दोनों से न्यारा, उससे भी अलग है, उससे भी हटके है साहब का ज्ञान, ठीक है।
जाने जाननहारा, अर्थात साहेब को चाहने वाला जो प्रेमी जगत में है, जो सच्चा संत है, जैसे संत देवराज आत्मा और परमात्मा को जानने वाले हैं, तो उन्हें पता है कि परमात्मा इन दोनों से अलग है। मतलब ओमकार जपने से परमात्मा नहीं मिलता, निराकार कह देने से परमात्मा को कोई जान नहीं सकता, ना तो कोई परमात्मा की भक्ति कर सकता। ऐसे कहने से कुछ नहीं हो सकता ना। ऐसे धन धन निराकार पंथ भी चलता है संसार में, चलता है, मतलब तो समझते नहीं है कि किसका क्या मतलब है। निराकार, उसका कोई हाथ पैर नहीं, उसका कुछ नहीं। तो बात वही कहने से मत चलो। संसार में प्रैक्टिकल रूप से आजकल ज्ञान को समझो। प्रैक्टिकल रूप से कोई ज्ञान करा सकता है तो उसके ज्ञान में चलो, वरना उसके ज्ञान से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारा जीवन नष्ट कर देगा। ठीक है, किताबों में प्रैक्टिकल नहीं होता है, किताबों में बस बातें होती हैं चढ़ा बढ़ा कर, समझ गए। हिंदुओं में भी कितना मंत्र बना हुआ है, वशीकरण का मंत्र, फलाने का मंत्र, ढिमाके का मंत्र। इसी प्रकार से कुरान में यानी इस्लाम धर्म में भी नाना प्रकार के कलमे बने हुए हैं, नाना प्रकार के मंत्र बने हुए हैं, जिनको पढ़ने से बोलते हैं बुखार उतर जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमाका हो जाता है। नाना प्रकार की सिद्धियों की साधना करने वाले मंत्र, मुसलमानी मंत्र और हिंदू वाले मंत्र, ऐसे मतलब मंत्रों में आजकल देखो, करके देखो, जब करोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे ही मतलब आप लोगों को ये मुक्ति का मार्ग है। हालांकि आपको ये समझना है कि मुक्ति का मार्ग है, तंत्र मंत्र के उसमें आपको फंसना नहीं है। ठीक है, अगर भक्ति करते हो, भक्त बने हो, तो तंत्र मंत्र पढ़ते हो तो आप ये समझो कि आप तांत्रिक हो और आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हो, आप तो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो। तो देवी देवताओं की भक्ति आपको करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। साहब यहाँ पर कहते हैं वह तो पद दोनों से न्यारा, जाने जाननहारा, अर्थात वह परमात्मा जिसकी बात सदगुरु कबीर साहब ने कही है, वो परमात्मा सबसे अलग है, इनसे भी अलग है। ठीक है, उससे अलग फिर और कोई भी नहीं, उस परमात्मा से अलग फिर और कोई नहीं है। परमात्मा सारे जगत से सबसे अलग है। ठीक है, परमात्मा प्रकाश नहीं है, परमात्मा शब्द नहीं है, ये भी ध्यान रखना। परमात्मा शब्द नहीं है, शब्द स्वरूप है, परंतु वो कौन सा शब्द स्वरूप है? वो ओमकार नहीं है। लिखने पढ़ने वाला कोई भी शब्द नहीं है। वो कैसा शब्द है? जब आपको गुरु से प्राप्त होता है साथियों, तब पता चलता है कि वो परमात्मा कैसा है, कहाँ है। ठीक है, आगे साहब वाणी में क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। आगे साहब कहते हैं, नाद बिंद लो पढ़ना गुने ना, और चतुराई भी ना, कहाँ कबीर वो कब हुना पर ले, जो सतवीर ले चीना। ठीक है, समझना। नाद मतलब होता है साथियों आवाज, परमात्मा आवाज नहीं है। नाद मतलब आवाज होता है। अब होता क्या है कि कुछ लोग कबीर पंथ में ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद कोई धुन सुनते हैं, धुन मतलब आवाज सुनते हैं, और उनको ऐसा लगने लगता है कि ये सार शब्द प्रकट हो गया, ये परमात्मा। अर्थात कबीर साहब के ज्ञान में भी इस संसार में जो ज्ञानी लोग पैदा हुए हैं, नाना प्रकार के बहुत सारे ज्ञानी हैं संसार में, कबीर पंथ के भी। तो कबीर पंथ में भी सार शब्द के नाम से सारे संसार को लोगों ने भटका दिया है। परमात्मा का भेद तो जाना नहीं, परमात्मा को तो पहचाना नहीं, तो लोग क्या करने लगे? सार शब्द के नाम से डंका बजाने लगे, हमारे पास सार शब्द है, हमारे पास सार शब्द है, और दिया किसी को नहीं। कोई 2 अक्षर का नाम दे रहा है, कोई सोहम नाम दे रहा है, कोई फलाना नाम दे रहा है, कोई ढमाका नाम दे रहा है, कोई सुमिरन बता रहा है, कोई खोपड़िया में ध्यान लगाने को बता रहा है, इस प्रकार बता रहा है। तो साहब क्या कहते हैं? नाद। नाद शब्द सबसे पहले खत्म कर दो। नाद, नाद मतलब होता है आवाज। बिंद, बिंद का मतलब सूक्ष्म आवाज, सूक्ष्म। जैसे लिखने में एक बिंदु रख दो, पेन की कलम से एक बिंदु रख दिया जाए, कहीं पर कलम रख के उठा दो, वो बिंदु हो गया। अर्थात वो जीना बिल्कुल सूक्ष्म, सूक्ष्म शब्द भी नहीं है। अब कोई आदमी सुनता है, बहुत नॉर्मल आवाज सुनाई देती है, मतलब किसी को तो बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, किसी को थोड़ी थोड़ी सुनाई देती है। साहिब यहाँ पर कहे नाद बिंद लव, और पढ़ना गुनना, और चतुराई भी। अब यहाँ पर साहब कहते हैं पढ़ना गुनना, गुनगुनाने वाला कोई भी मंत्र,
कैसा भी मंत्र जो आपको दिया गया हो सिमरन करने के लिए, ऐसी कोई भी मंत्र बिल्कुल गलत है। पढ़ना मतलब पढ़ने वाला कोई भी मंत्र दिया गया हो, और चतुराई भी ना। चतुराई का मतलब होशियारी जो लोग करते हैं, परमात्मा को समझने के लिए नाना प्रकार के विचार करते हैं, नाना प्रकार की वाणी पढ़ते हैं, नाना प्रकार का वो मतलब जो भी करते हैं, नाना प्रकार के सत्संग देखते हैं ना। तो कितना भी आप कुछ भी देख लो ना, जब तक आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, जब तक तब तक उसके लिए उसमें कोई चतुराई कर ही नहीं सकता। इसीलिए साहब ने कहा, कहाँ कबीर वो कबहू न परलय। परलय मतलब जो व्यक्ति उस परमात्मा को जान लेता है, जो व्यक्ति, और वो व्यक्ति साथियों इस संसार में बिरले हैं। बिरले वही हैं जो परमात्मा के दीवाने हैं। बाकी तो सभी इस संसार में माया के दीवाने हैं, जो बने फिरते हैं मतलब अपनी अपनी मान बढ़ाई में घूमते फिरते, अपनी अपनी मान बढ़ाई में घूमते फिरते। हम फलाने, हम डिमा के यहाँ जब तक हैं, और जब टपक जाएंगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा कि मैं हिंदू था कि मैं मुसलमान था, ये सब खत्म हो जाएगा। जब तक है तो हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, सिख सिख, ईसाई ईसाई, हम ऐसा हम वैसा, जैसा भी आदमी के अंदर एक ऐसा अहम रहता है। ये अहम जीतो जी होना ही नहीं चाहिए। ये तो तुम लोगों को किताबों ने बना दिया है, माँ बाप ने बता दिया है, बड़े बड़े बुजुर्गों ने बता दिया है। क्योंकि ना तो आपके माँ बाप को ज्ञान था, ना तो आपके बुजुर्गों को ज्ञान था कि सही क्या है। कभी विचार ही नहीं किया कि हम कैसे मुसलमान हो सकते हैं, हम कैसे हिंदू हो सकते हैं, हम कैसे, ऐसा कभी विचार आया ही नहीं होगा आपके पास। लेकिन आप विचार करो। मनुष्य का भविष्य किताब नहीं लिखता है, किताबें मनुष्य लिखता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो किताबों के पीछे लड़ाई झगड़ा कभी मत करना, कभी लड़ना मत, क्योंकि जानते नहीं किताबों में कितनी सच्चाई है। सच्चाई अपने अंदर देखना। अगर सत्य को तुम नहीं थाम सकते ना, तो सच्ची शिक्षा तुम्हें नहीं मिल सकती। सत्य पुरुष परमात्मा अनादि नहीं मिल सकता। इसलिए सत्य के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, सत्य के पीछे रहना चाहिए, सत्य की सहायता करना चाहिए, सत्य को आगे बढ़ाना चाहिए। समझे? तो इस प्रकार से परमात्मा के दीवाने वो होते हैं जो, जिस प्रकार कोई देश की रक्षा करने वाला होता है ना, देश की रक्षा, देश का रक्षक जो अपने आप को देश प्रेमी समझता है, तो वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के मार्ग में जो व्यक्ति चलता है ना, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिसे भी तुम मानते हो, उसे पाने के लिए जो आदमी सत्य को पकड़ लेता है, सत्य नहीं छोड़ता, अपने नियमों को नहीं छोड़ता। अभी क्या है, सभी धर्मों में हम देख रहे हैं, बौद्ध धर्म वाले बौद्ध धर्म के नियम के खिलाफ जाते हैं। बौद्ध धर्म तो कुछ और कहता है, करते वे कुछ और ही। इसी प्रकार से जब तुम किसी धर्म के काम में सही तरह से काम कर ही नहीं रहे हो, तो क्या धर्म करते हो? धर्म को तो जानते ही नहीं हो। इसलिए जानो, अब जानो धर्म क्या। धर्म आपका सत्य धर्म। तो साहिब यहाँ पर कहते हैं, नाद बिंद लो, पढ़ना गुन्ना और चतुराई भी ना। कोई भी मनुष्य अपनी चतुराई से उसे प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी चतुराई से उसे जान नहीं सकता, कोई चतुराई से उसे समझ नहीं सकता, कोई चतुराई से उसे पा नहीं सकता, है ना, कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम तो बारंबार कहते हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में होशियारी करने की आवश्यकता नहीं है। जिसे जुड़ना है वो प्रेम से आकर जुड़ सकता है, जो परमात्मा का दीवाना है, बिना सवाल किए। कोई सवाल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तो सवाल करने का मौका भी खत्म हो गया है। पहले था साथियों, लेकिन अब खत्म हो गया है। अब किसी से बेकार की बातें नहीं होती हैं, बेकार की बातें करना भी अलाउ नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में, सत्य धर्म में, जो नंबर आप लोगों को हर वीडियो में देखने को मिलता है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप लोगों को मतलब समझना है कि सदगुरु कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कोई बिरला होगा जो आवागमन से मुक्त हो जाएगा, जो सत्य को पहचान लेगा, जो सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में प्रवेश हो जाएगा, कबीर साहब के अनुसार ज्ञान शिक्षा को प्राप्त कर लेगा और सतगुरु को प्राप्त कर लेगा, सतगुरु की सेवा कर लेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा बिरला है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में हर कोई चाह के भी नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी हिम्मत उसको जुटानी पड़ेगी। आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा ज्ञान नहीं मिलता है कि ढूंढो परमात्मा को, खोजो परमात्मा को, ऐसा नहीं बताया जाता है। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में बिरले जो होते हैं, सत्य धर्म में जो बिरले होते हैं वो जुड़ते हैं, हर कोई नहीं जुड़ सकता है।
तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के अनुसार क्या शिक्षा प्राप्त होती है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, पूरी तरह से अच्छी तरह से जानने के लिए और इस संसार में पूरे विश्व में शांति छा जाए, ऐसी कुछ अवस्था लाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हाँ विश्व में शांति होना चाहिए, तो वीडियो को हर जगह पर, हर किसी पर शेयर करना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि वास्तव में हकीकत क्या है और जाग सके। और जाग जाएंगे तो भविष्य में साथियों समय आते आते ये सभी धर्म जो है नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने का मतलब यही है कि लोगों ने धर्म बना दिया है, तो लोग चाहेंगे तो धर्म मिट भी सकता है और सत्य धर्म में सब लोग जुड़ भी सकते हैं। और एक ही धर्म संसार में जब होगा, सत्य धर्म, तब साथियों समस्त संसार में शांति होगी। सब लोग अपने धर्म को समझेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन सब लोग, संसार के लोग, विश्व गुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझ लेंगे। तो साथियों हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरी तरह से सदगुरु कबीर साहब की पूरी शिक्षा को आप लोगों के सामने लाएंगे, ताकि आप लोग समझ सकें। तो साथियों हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें, हम यही चाहते हैं।